तो ये वीडियो उन कंटेंट राइटर्स के लिए है या ऐसे लोगों के लिए जो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे आर्टिकल लिखे कि उनको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले। ज्यादातर कंटेंट राइटर्स को इंडिया में हाई पेइंग क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उन्हें सही वे आउट पता ही नहीं है कि ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है, ऐसा ड्राफ्ट रेडी करें कि उनका क्लाइंट उनको एक अच्छी अर्निंग दे। जो तरीका मैं बताने वाली हूँ, अगर तुम उस तरीके को यूज करके आर्टिकल लिखोगे तो विद इन इंडिया आई कैन गारंटी यू तुम्हें 1000 वर्ड आर्टिकल लिखने का मिनिमम 1000 रुपीज मिलेगा। और अगर यही सेम टेक्निक्स तुम फॉरेन क्लाइंट के साथ अपनाते हो, तुम्हें एक आर्टिकल लिखने का ये लोग बहुत इजीली $50 से लेकर $300 तक पे कर सकते हैं। बट एब्सोल्युटली जो टेक्निक बताई है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी, तभी ये काम हो पाएगा। अब इंडिया में जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी टॉपिक उनके क्लाइंट ने दिया वो सेम टॉपिक गूगल पे डाला और शुरू की जो 3-4 वेबसाइट्स हैं उनके आर्टिकल्स को मिक्स मैच करा, थोड़ा हेडिंग्स चेंज करी और वही पैराफ्रेज करके लिख दिया। इसी वजह से उनको अभी तक एक अच्छी अर्निंग और एक स्टेबल कंटेंट राइटिंग करियर सेटअप नहीं हो पा रहा है। बट इस वीडियो को देखने के बाद प्रीटी श्योर यू कैन डू मच मोर। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहले ही बता देती हूँ, ज्यादातर क्लाइंट्स तुम्हें सिर्फ आर्टिकल देते हैं या तुम्हें कीवर्ड दे देते हैं। उसके बाद काम तुम्हारा है तुम्हें ऐसा आर्टिकल कैसे लिखना है जिसके लिए क्लाइंट ज्यादा पे करे। स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहला स्टेप, क्लाइंट से टॉपिक लेने के बाद तुम्हें उसको ड्राफ्ट रेडी करके देना। ये ड्राफ्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ड्राफ्ट ही बताएगा कि तुम्हें तुम्हारा क्लाइंट कितना पे करेगा। अगर तुम्हारे ये स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट लिख के दिया देन यू कैन आस्क व्हाटएवर अमाउंट यू थिंक फ्रॉम योर क्लाइंट। अब सपोज मुझे कोई क्लाइंट मिला, वो चाहता है कि मैं उसको एक सैंपल राइटअप लिख के दूं या किसी तरीके से अपना राइटिंग स्टाइल दिखाऊं ताकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करे और मुझे मेरी मांगी हुई रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे मेरे आर्टिकल के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लाइंट से सिर्फ और सिर्फ टॉपिक मांगूंगी, उसको किस टॉपिक पे आर्टिकल चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस तरीके का एक प्लॉट रेडी करके क्लाइंट को भेजना है। इस तरीके का प्लॉट बताएगा कि तुम्हारा आर्टिकल कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हाई क्वालिटी है। और जब क्लाइंट ये ड्राफ्ट देखेगा, आई एम प्रीटी श्योर द क्लाइंट विल पे यू अ गुड अमाउंट। स्पेशली जितने भी इंडिया के बाहर क्लाइंट्स होते हैं उनको इस तरीके के ड्राफ्ट बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इनसे उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि तुम कितने डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड राइटर हो। इस ड्राफ्ट में सबसे पहले तुम्हें टाइटल लिखना होगा। सपोज हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है ICMR's न्यू डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट, शुगर एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ये टाइटल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बताएंगे क्लाइंट को कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। We will write why one should consider ICMR's advice, what will happen if the advice is not followed। उसके बाद we will write about the target audience। अब target audience कौन सी होगी, जितने भी हेल्थ एंथुसियास्ट होंगे, जो लोग बीमार होंगे या जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो सारी टारगेट ऑडियंस होगी। हम प्राइमरी कीवर्ड इसमें से बताएंगे, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। हम वर्ड काउंट बताएंगे कि हमें क्या लगता है एक सूटेबल वर्ड काउंट क्या होगा, अप टू 1500 वर्ड। उसके बाद वी विल गो डीपर। हम क्लाइंट के उस आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स भी डालेंगे। इंटरनल लिंक्स हमारे लिंक्स होते हैं आर्टिकल के अंदर, जो कि हमें हमारी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट की वेबसाइट का ट्रैफिक ज्यादा आता है और बाउंस रेट कम होता है। और ये टेक्निक क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेबसाइट है जिसमें एक आर्टिकल लिखा है। अब ये देखो, यहाँ पर ये जो ब्लू वर्ड्स है जिसपे टिक मार्क नहीं लगा है, ये सारे इंटरनल लिंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लैक पेपर पे क्लिक करूंगी तो मुझे एक और आर्टिकल मिल जाएगा इसी वेबसाइट का, जो कि टर्मरिक और ब्लैक पेपर के ऊपर है, जो कि हमारे रीडर को इंटरेस्ट कर सकता है। तुम्हें अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लेना है और उसी वेबसाइट से अगर तुम्हारे प्रेजेंट आर्टिकल में कोई आर्टिकल रिलेटेड है उसको डाल सकते हो। सपोज अगर हम इस आर्टिकल में डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी आर्टिकल डाइट के रिलेटेड है, सॉल्ट, शुगर या हेल्दी लाइफस्टाइल के रिलेटेड है, तुम उसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्लाइंट को कॉम्पिटिटर आर्टिकल्स के बारे में भी बताना है। अब कॉम्पिटिटर आर्टिकल्स कैसे फाइंड करोगे, तुम जो तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड है उसको गूगल पे सर्च करोगे और जितनी भी टॉप आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये वाला डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडिया, उनके लिंक्स यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे कि मैंने एक ये ऐड कर दिया, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तुम्हें शुरू के 8-10 आर्टिकल्स को गो थ्रू करना है और देखना है वो ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जिसपे सबसे अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है और जो लोग
पढ़ना पसंद करेंगे। तुम्हें उसी तरीके के 5 से 7 कॉम्पिटिटर आर्टिकल्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं। अब मैं तुम्हें एक हैक बताती हूँ जो मैं यूज करती हूँ अपना स्ट्रक्चर बनाते टाइम और इन्फॉर्मेशन फाइंड करते टाइम इंटरनेट पे। मैं क्या करती हूँ, एक ऐप यूज करती हूँ जिसका नाम है साइटक्विक ब्राउजर। साइटक्विक ब्राउजर पे जब तुम अपना अकाउंट बना लोगे तो तुम्हें उसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा सा दिखेगा। साइटक्विक ब्राउजर तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारा जो काम होता है उसको फास्टिंग करने में और तुम्हारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में। दिखाती हूँ कैसे। मैं क्या करती हूँ, साइटक्विक ब्राउजर पे जाती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड सेशन करती हूँ। सेशन ऐड करने से क्या होता है, सपोज हम अपने आर्टिकल के कॉम्पिटिटर आर्टिकल ढूंढने जा रहे हैं जो कि हमें क्लाइंट को देना है। तो हम क्या करेंगे, उन कॉम्पिटिटर आर्टिकल का एक ग्रुप बना लेंगे। सेम वे अगर हमको इंट्रोडक्शन लिखना है तो हमें 2-3 वेबसाइट्स का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, हमें थोड़ी वहां से इंस्पिरेशन लेनी है तो इंट्रोडक्शन का एक ग्रुप बना लेंगे। सेम वे अगर हमें CMR की गाइडलाइंस लिखनी है या कोई भी आर्टिकल की हेडिंग और सब हेडिंग लिखनी है और उनके रिलेटेड तुम्हें 2-3 आर्टिकल अच्छे लगे हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, तो तुम हर एक हेडिंग सब हेडिंग की ग्रुपिंग कर सकते हो। ऐसा ग्रुपिंग करने से फायदा क्या होगा, रिसर्च करते टाइम हर कुछ तुम्हारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और जब तुम लिखने बैठोगे तो तुम 10x स्पीड से आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता। करके एक दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर गई और मैंने लिखा ऐड न्यू सेशन। जैसे कि अभी हमें कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स देखने हैं तो हमने यहाँ पे लिखा कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स, एक सेशन ऐड करा डायट्री, जो हमारा डायट्री वाला आर्टिकल है उसके रिलेटेड। हम यहाँ पर गए, हमने इसको एक्टिवेट करा, यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करा। इस टैब में हमने करा डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियंस, जो कि हमारा था मेन कीवर्ड। उसके रिलेटेड जैसे कि एक ये आर्टिकल है हमारा कॉम्पिटिटर हुआ, एक हमारा ये आर्टिकल कॉम्पिटिटर हुआ और ये आर्टिकल कॉम्पिटिटर हुआ क्योंकि रैंक कर रहा है, और ये आर्टिकल कॉम्पिटिटर हुआ जो कि 4 दिन पहले द हिंदू ने लिखा है। अब ये सारे आर्टिकल्स मेरे इस ही सेशन में रहेंगे। तुम यहाँ से कभी भी इनको आके देख सकते हो। अगर अब हमें इंट्रोडक्शन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन डाइटरी गाइडलाइंस वाला जो आर्टिकल है इसको यहाँ पे क्लिक करा, देन एक्टिवेट करा। फिर यहाँ पर हमने डाइटरी गाइडलाइन फॉर ICMR डाला और सपोज हमें यहाँ पर ये 3-4 आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन समझ अच्छे लगते हैं तो हमने इस ही सेशन में इनको ओपन कर लिया। सेम वे अगर हम और आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, सपोज ICMR की जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि हमें कहाँ पर एकदम एग्जैक्ट लिखी हुई है, तो हम ICMR वाला अपडेट करेंगे यहाँ पर। देन सेम वे यहाँ पर टाइप करेंगे ICMR गाइडलाइंस। जो 3-4 आर्टिकल्स हमें ठीक लगते हैं हमने वो यहाँ पर ओपन कर लिए। अब ऐसा करने से अगर तुम देखोगे, अगर मैं कॉम्पिटिटिव वाले पे जाऊं और इसको एक्टिवेट करूं तो हमें अगेन वही सेम आर्टिकल्स जो कि हमने हमारे कॉम्पिटिटर आर्टिकल्स हुए थे एक साथ खुले हुए मिल जाएंगे। सेम वे अगर इंट्रोडक्शन वाले को एक्टिवेट करूं तो जो इंट्रोडक्शन के लिए हमने रेफरेंस के लिए आर्टिकल ओपन करे थे वो मिल गए। अब ऐसा करने से तुम्हारा जब तुम लिखोगे तब तुम्हारा राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी एफिशिएंट टूल व्हेन यू राइट। इसके अलावा तुम यहाँ पर स्लैक हो गया, तुम्हारा जूम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, नोशन के भी सेशंस ऐसे बना सकते हो। उनके भी इम्पोर्टेंट जो पेजेस होते हैं जिनका तुम रेफरेंस लेते हो वो सब यहाँ पर एक ही सेशन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद तुम स्ट्रक्चर आउटलाइन लिखोगे आर्टिकल की। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखूंगी मैं व्हाट इज ICMR, व्हाई इट गाइडलाइंस मैटर। अब इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 वर्ड्स का होगा, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद डाइटरी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द न्यू गाइडलाइन फोकसिंग ऑन। सिर्फ ये 3 चीजें 3 लाइन में तुम एक्सप्लेन करोगे, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मैंने एक सब हेडिंग डाली, अंडरस्टैंडिंग ICMR रिकमेंडेशन, हाउ डज ICMR डिसाइड ऑन दीज गाइडलाइंस, व्हाई शुड वी पे अटेंशन टू दिस रिकमेंडेशन, हाउ कैन फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस बेनिफिट आवर हेल्थ। इसके बाद देखो मैंने सीधा रीडर को ये बताया है कि इस ICMR की एडवाइस को फॉलो करने के बाद को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि हर एक रीडर को अपना बेनिफिट चाहिए, अपना फायदा देखना है। उसके बाद मैंने डाला है कि कौन से शॉर्ट शुगर और प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवॉइड करने हैं, फिर न्यू गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करा है, फिर प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द गाइडलाइंस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, देन कंक्लूजन। तुम्हें इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर देना है अपने क्लाइंट। तुम चाहे तो ChatGPT की हेल्प ले सकते हो स्ट्रक्चर बनाने में। उसके अलावा कॉम्पिटिटर आर्टिकल्स को देखना कि उन्होंने कितने हेडलाइंस डाली हुई हैं और अकॉर्डिंगली डाल देना। इतना काम करने के बाद जो काम है वो सिंपल है। जब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसका कंटेंट निकालना बहुत ज्यादा आसान है। आई वुड रिकमेंड यू, आजकल बहुत सारे AI कंटेंट
कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं उसका तुम यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर उससे पूरा कॉपी नहीं करना। यू हैव टू पुट दिस स्पेसिफिक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वन बाय वन टू गेट कंटेंट। फिर उस कंटेंट को रीड करके ह्यूमनाइज करना है और तभी क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। अब एक बात और, अपना पूरा आर्टिकल लिखने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि तुम GPT-0 जैसे AI डिटेक्टर टूल जो कि बताते हैं कि तुम्हारा आर्टिकल कितना AI रिटन है, कितना ह्यूमन रिटन है, उनके थ्रू अपना आर्टिकल को जरूर रन करना, तभी तुम क्लाइंट को देना। क्योंकि क्लाइंट आजकल के जमाने में बहुत शार्प हो गए हैं, उनको भी पता है कि तुम AI से कंटेंट लिखवा सकते हो, तो वो भी AI डिटेक्टर टूल्स का यूज करके तुम्हारा आर्टिकल रन कर सकते हैं। तो सारे अपने एफर्ट, सारे अपना हार्डवर्क डालना एंड आई कैन गारंटी यू इस तरीके के आर्टिकल का तुम्हें एक अच्छा खासा पे आउट मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।